नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के लेक्चर में अपन ने देखा था रैंकिंग का टाइप फर्स्ट, और जिसमें अपन सीख रहे थे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कल की क्लास में अपन ने बेसिक देखा था रैंकिंग का, जिसमें कि पंक्ति वगैरह। उसके बाद में अपन ने देखा था कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। आज अपन उससे आगे करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में जो है अपन ने ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, केवल 2 क्वेश्चन किए थे अपन ने। आज अपन आगे और चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने पहले ही उसको बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपका समय खराब ना हो। इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करवा देता हूं कि कल अपन ने क्या देखा था। कल अपन ने ये देखा था कि पंक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो एक तो होती है ये क्षैतिज पंक्ति, और एक होती है ये वर्टिकल पंक्ति। 2 प्रकार की पंक्तियां बताई थी। इस पंक्ति का इधर वाला भाग मैंने कहा था कि ये बायां भाग है, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला भाग जो है वो दायां भाग है, राइट हैंड साइड। और वर्टिकल पंक्ति में मैंने बताया कि ये वाला भाग, ये वाला जो पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं ऊपर या फिर आगे, और ये वाला भाग जो है इसको अपन कहते हैं नीचे या फिर पीछे। ये मैंने आपको पंक्तियों के बारे में बताया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के फॉर्मूले पे, सूत्र पे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा। फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो कुल व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला मैंने बताया था दायां प्लस बायां माइनस 1। ये दायां और बायां किसका बताया था? ये दायां और बायां बताया था एक ही व्यक्ति का। जब भी अपन कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं तो जो पंक्ति में कोई भी एक व्यक्ति होता है, उस एक व्यक्ति का अपने को बाईं ओर से भी स्थान पता होना चाहिए और दाईं ओर से भी उस व्यक्ति का स्थान पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी एक व्यक्ति के 2 स्थानों को अपने को पता है, तो उस एक व्यक्ति के दोनों स्थानों को जोड़ के अपन एक क्या कर देते हैं, माइनस। एक माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसको दायां और बाईं तरफ से जोड़ते हैं तो वो व्यक्ति कितनी बार काउंट हो जाता है, 2 बार काउंट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक बार अपन क्या करते हैं, माइनस। दाएं और बाएं की जगह अगर वर्टिकल पंक्ति है तो नाम क्या आएगा, ऊपर और नीचे। इतनी बात अपनी हो गई थी। इसके बाद में अपन ने 2 क्वेश्चन और किए थे, जिसमें कि अपन ने इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझा था। आगे आज अपन बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखिए आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कक्षा में लड़की तथा लड़कों का अनुपात 3:5 है। आपको अनुपात दे रखा है किसका, लड़की और लड़कों का। पहले लड़की आया तो पहले अनुपात 3 आया, मतलब लड़कियों का अनुपात कितना है, 3। उसके बाद में लड़के आया, उसके बाद में नंबर जो है वो 5 आया, तो लड़कों का अनुपात कितना हुआ, 5। तो पहले मैं इधर अनुपात लिख देता हूं, अपनी इसका आंसर हल करते हैं। तो देखिए लड़की और लड़के, अगर लड़कियां 3 हैं तो लड़के 5 होंगे। अगर इसी चीज को अगर अपन आगे कहे तो अगर लड़कियां 6 हैं, जैसे 3 का डबल 6, तो लड़के भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अपने को दिया हुआ था 3:5। आगे क्या लिखा हुआ, भारती का स्थान लड़कियों के ऊपर से 12वां है। देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या भारती का स्थान ऊपर से 12वां, लेकिन कहां 12वां, लड़कियों में। इसका मतलब भारती का जो 12वां स्थान है वो पूरी क्लास में 12वां नहीं है। अगर अपन केवल और केवल लड़कियों की काउंटिंग करेंगे, केवल और केवल गर्ल्स को काउंट करेंगे, तो भारती अपने को कौन से नंबर पे मिलेगी, लड़कियों में ऊपर से 12वें नंबर पे। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखिएगा, ये 12वां नंबर जो है वो भारती का पूरी क्लास में नहीं है। अगर केवल लड़कियों की गिनती की जाती है तो भारती जो है वो 12वें नंबर पे आती है। यहां से आप एक चीज समझिए, भारती का नंबर अगर 12वां है तो भारती के ऊपर कितनी लड़कियां बैठी हैं, 11 लड़कियां भारती के ऊपर बैठी हैं, भारती से पहले बैठी हैं या फिर आगे बैठी हैं। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन हल हो गया। आगे देखते हैं, वह सुनील का स्थान कक्षा में ऊपर से 30वां। अब इस सुनील का स्थान कहां है, कक्षा में। सुनील का जो स्थान है वो पूरी क्लास में है, जिसमें कि लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी शामिल है।
तो अगर अपन पूरी क्लास में बच्चों को काउंट करें तो सुनील अपने को कौन से नंबर पे मिलेगा? 30वें नंबर पे मिलेगा। तो सुनील का स्थान जो है वो 30वां है। यदि भारती सुनील के तुरंत बाद बैठी है, भारती कहां बैठी है? सुनील के तुरंत बाद। सुनील के तुरंत बाद का मतलब क्या हो गया कि भारती और सुनील के बीच में कोई दूसरा बच्चा और नहीं बैठा है। तो पूरी क्लास में सुनील का स्थान 30वां है और सुनील के तुरंत बाद में भारती है, तो पूरी क्लास में भारती का स्थान कौन सा हो जाएगा बच्चों? 31वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि सुनील के क्या है? तुरंत बाद है। सुनील का स्थान पूरी क्लास में कौन सा है? 30वां। तो 30 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है? 31। ये जो स्थान हुआ है भारती का वो किस में है? पूरी क्लास में। ये जो 12वां स्थान है वो कहाँ है? केवल और केवल गर्ल्स में। अब एक चीज सोचो, सुनील के ऊपर टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? सुनील का नंबर 30वां है, तो सुनील के ऊपर कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 29 बच्चे बैठे हुए हैं। इन 29 में से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? तो भारती के ऊपर कितनी लड़कियां थी? 11। भारती सुनील के तुरंत बाद में बैठी है, तो जो 11 लड़कियां भारती से ऊपर थी वो किसके ऊपर हो गई? सुनील से भी तो ऊपर हो गई कि नहीं हो गई? तो इन 29 जो सुनील के ऊपर कुल बच्चे बैठे, उनमें से 11 तो कौन है? लड़कियां। क्लियर है? अब अगर 11 लड़कियां ऊपर हैं तो सुनील के ऊपर लड़के कितने बच गए? तो 29 कुल थे, 29 में से 11 कम कर देंगे तो 18 सुनील से पहले कौन बैठे हैं? लड़के। बात समझ में आ गई? 11 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं। 11 और 18 कितना हो गया? 29। सुनील के ऊपर कुल 29 बच्चे थे, उसके बाद में सुनील बैठा था 30वें नंबर पे। क्लियर? यहां तक अपना क्वेश्चन हल हो गया। ये जो 11 लड़कियां 18 लड़के, ये बात क्वेश्चन में नहीं बता रखी थी, लेकिन जिस हिसाब से अपने को डाटा मिला अपन ने अपने आप ही ये निकाल लिया कि कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? यदि सुनील का स्थान नीचे से लड़कों में 32वां है, किसमें? लड़कों में। अगर केवल लड़कों की गिनती की जाए तो सुनील नीचे से कौन से नंबर पे मिलेगा? अपने को दे रखा है 32वें नंबर पे। एक चीज बताइए, ये जो 30 नंबर है ये सुनील का किस में स्थान है? पूरी क्लास में है। और ये जो स्थान दे रखा है ये किस में दे रखा है? केवल लड़कों में। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए एक व्यक्ति के 2 स्थानों का ऐड करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सुनील का स्थान ऊपर से 30, नीचे से हो गया 32, 30 और 32 को जोड़कर 1 कम कर दो, अपना आंसर आ जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऊपर से स्थान है वो तो पूरी क्लास में दे रखा है और नीचे से जो स्थान दे रखा है वो केवल लड़कों में दे रखा है। तो अपने को 2 स्थान चाहिए, ऊपर और नीचे, दायां या बायां, तो वो सेम साइड से चाहिए। या तो पूरी क्लास में ऊपर और नीचे से चाहिए या फिर केवल लड़कों में ही ऊपर और नीचे से चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, मैं इस सुनील का स्थान जो है वो लड़कों में डिसाइड करता हूं। कैसे डिसाइड होगा? सुनील के ऊपर कितने लड़के हैं? 18 लड़के। 18 के बाद में सुनील है, तो अगर केवल लड़कों की बात की जाए तो सुनील लड़कों में कौन से नंबर पे आ जाएगा? 18 के बाद में कौन से नंबर पे आ जाएगा? 19वें नंबर पे आ जाएगा। ऊपर से स्थान पता लगा है लड़कों में और नीचे से लड़कों में दे रखा है कितना? 32। अब अपने को सुनील के 2 स्थान मिल गए और सेम ही साइड से मिले, जैसे लड़कों में ही अपने को वो दोनों स्थान मिले हैं। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 2 और 9 11, 1 बच गया, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 5 51। 2 ऊपर और नीचे से ऐड हो गया, माइनस क्या हो जाएगा? 1। और कुल छात्र संख्या कितनी आ जाएगी? 50। कुल छात्र संख्या नहीं, सॉरी, कुल लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 50। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति किसकी थी? लड़कों। देखना, सुनील का स्थान ऊपर से कौन सा था? 19, नीचे से कौन सा था? 32। ऊपर और नीचे से अपने को स्थान गया, दोनों को अपन ने जोड़ दिया। 32 प्लस 19 कितना हुआ? 51। 51 में से 1 घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में है दायां प्लस बायां माइनस 1, तो 5 50। तो लड़कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 50। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? कुल छात्र संख्या। तो देखिए कुल छात्र संख्या कैसे निकलेगी? लड़कों का अनुपात था 5, तो 5 बराबर 50। तो आपको पता लग गया होगा कि 3 बराबर कितना होगा? 30 होगा।
3 बराबर 30, 5 बराबर 50, तो कुल छात्र संख्या कितनी हो गई? कुल छात्र संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे, कुल छात्र संख्या 30 प्लस 50 बराबर कितनी हो गई? 80। तो कुल छात्र संख्या इस क्वेश्चन में अपने कितनी निकल के आएगी? 80 निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दोस्तों मैं इतना लिख के क्या करता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, छोटा लिख देता हूं, ताकि अपना समय क्या हो, कम खराब हो। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में राम 26वां है, मोहन दाएं से 19वां है। यदि इन दोनों के बीच कुल संख्या का 2/5 छात्र है, ये लीजिए। तो कुल छात्र संख्या क्या होगी? एक चीज और ऐड कर देता हूं, यदि यह दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे। लिखा हुआ है कि किसी पंक्ति राम का स्थान बाएं से 26वां, मोहन का स्थान दाएं से 19वां, इन दोनों के बीच कुल छात्र संख्या का 2/5 छात्र है। यदि यह दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो कुल छात्र संख्या क्या होगी? ये कुछ बातें मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखी है ताकि थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 26वां, इस एंड से गिनेंगे तो राम कौन से नंबर पे आएगा? 26वें पे। क्लियर है इतनी बात? मोहन का स्थान दाएं से कौन सा? 19। राइट एंड से अगर मोहन को गिनेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा मोहन? 19वें नंबर पे। क्लियर? लास्ट में लिखा हुआ ही है दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना करें। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? राम, फिर राम को ओवरलैप करके इस तरफ कौन आ जाए? मोहन। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, इसमें अपने को मना किया हुआ है। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? दोनों के बीच में कुल छात्र संख्या का 2/5। ठीक है, अब अपने से पूछा है कि कुल छात्र संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है कुल छात्र संख्या क्या होगी, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, कुल छात्र संख्या। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। एक तरीका तो होता है दोस्तों इसको अक्स मान के किया जाए, अगर अपन पूरी वैल्यू को अक्स मान ले उसके बाद में किया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। मैं आपको इसको सीधा ही करना बता देता हूं। देखिए कैसे अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपन इस पूरी वैल्यू को अक्स ना मानकर कितना मान लेते हैं? 1, कि ये पूरी यूनिट कितनी है? 1 यूनिट है या 1 है। अब 1 में से 2/5 तो कहां बैठा है? बीच में बैठा है। तो 1 में से आप माइनस कर दीजिए 2/5 को, क्योंकि वो तो कहां बैठा है? बीच में बैठा है। तो 1 में से अगर 2/5 माइनस करते हैं तो देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3, 3/5 कितना बचता है? 3/5, 3/5 हिस्सा बच गया। अब जो बच गया वो किधर बैठा है? 2/5 बीच में है, 3/5 बच गया तो वो किधर है? दायां और बाईं तरफ है कि नहीं? दाएं और बाईं तरफ है। तो दाईं और बाईं तरफ बैठा कितना है? 26 और 19। तो 3/5 के बराबर आप सीधा ही कितना लिख दीजिए? 19 प्लस 26। कितना आ जाएगा इनका हेड? 15 का 5 असल की 1 4 45। 3/5 की वैल्यू कितनी हो गई? 45। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इधर बट्टे में, इधर आगे किस में हो जाएगा? गुणा में। 45 गुणा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20, 225। ये कितना आ गया? 225। 3 की वैल्यू 225 आ गई। मैंने पूरी वैल्यू कितनी मानी थी? 1। तो 1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 225 और 225 में भाग लग जाएगा किसका? 3 का। तो कितना आएगा? 7 3 21, 3 5 15, 75।
कुल छात्र संख्या कितनी आ जाएगी? 75। दोस्तों ये वो क्वेश्चन था जिसमें कि अपना कोई भी फॉर्मूला अपन ने काम में नहीं लिया। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। इसमें अपन ने वो फॉर्मूला काम में नहीं लिया। और देखिए इसमें किसी भी एक व्यक्ति के दो स्थानों के बारे में अपने को बता भी नहीं रखा था। आपको डायरेक्ट करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को कि 2/5 अगर बीच में दे रखा है, अगर किसी भी एक हिस्से में से अगर 2/5 हिस्सा अपन निकाल दें तो शेष कितना बचता है? 3/5 हिस्सा बचता है। वो ये रहा 3/5 हिस्सा बचा। अब वो 3/5 हिस्सा इस पंक्ति का ही तो हिस्सा है। वो कहां पे है? इधर और इधर मिला के है। तो दोनों को मिलाया तो कितना हुआ? 26 और 19 को मिलाया तो कितना हुआ? 45। ये 45 किसके बराबर था? 3/5 के बराबर। 3/5 के बराबर 45, तो 3 के बराबर कितना हो गया? 45 गुना 5 225। 3 बराबर 225, तो 1 बराबर कितना निकाल दिया? 225/3 बराबर 75। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुल छात्र संख्या कितनी हो गई? 75। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। आज आपको लग रहा होगा दोस्तों कि आज का जो अपना सेशन है वो केवल क्वेश्चन और आंसर का सेशन है कि जिसमें कि सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको जितने भी प्रकार के कुल व्यक्तियों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रकार से एग्जामिनर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, उन सारे प्रकार का एक एक क्या करवा रहा हूं? एग्जाम्पल करवा रहा हूं। ये अपने आप में क्या है? एक एक टाइप है। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक क्या है? टाइप है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 30वां है यदि राकेश को 12 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाए तो राकेश दाईं ओर से 36वां हो जाता है। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 30वां है। यदि राकेश को 12 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाता है तो राकेश दाईं ओर से 36वां हो जाता है। अब अपने से पूछ रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? आसान क्वेश्चन है। जो कल के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही है। देखिए क्या है, राकेश का स्थान बाएं से 30, ये बायां भाग, इधर से काउंट करने पे राकेश कौन से नंबर पे आएगा? 30वें पे आ गया, 30 नंबर पे। यदि राकेश को 12 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाए, अब राकेश का बायां किधर है? इस हाथ की तरफ है, मतलब इधर 12 स्थान राकेश को खिसकाया जाएगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक आए तो नंबर कितना हुआ? 30। अब अगर 30 से वापस से पीछे जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है, 30 के पीछे यहाँ 29, यहाँ 28, यहाँ 27, कम ही होगा। कितना कम होगा? 12 कम होगा। तो 30 में से 12 कम करेंगे तो अब राकेश कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा? 18वें पे। ध्यान रखना, पहले यहाँ था, अब उसको खिसका दिया तो अब कहाँ चला गया? 18 नंबर पे। तो अब राकेश की जो रैंक काउंट होगी वो कौन सी काउंट होगी? 18वीं काउंट होगी। क्लियर बात? खिसका दिया जाए तो राकेश दाईं ओर से 36वां हो जाता है। अब खिसकाने के बाद अगर राकेश को दाईं ओर से देखें तो कितना दिखाई देगा? राकेश 36वें नंबर पे। अपने से पूछा गया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो कुल व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के 2 स्थान चाहिए जो कि अपने को मिल गए राकेश के। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों एड कितना होगा? 6 और 8 14, असल की 1 3 और 1 4 और 1 असल वाली 5, 54 माइनस 1। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 53। क्लियर दोस्तों? अब इस क्वेश्चन में समझना क्या था? समझना यह था कि राकेश की रैंक पहले कौन सी थी? 30वीं थी। तो अपने को जो ये नया स्थान दिया हुआ है इसका 36वां,
ये इस 30 के साथ ना जोड़ के किसके साथ जोड़ना है, 18 के साथ जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो दाईं ओर से 36वां स्थान राकेश का हो रहा है वो कब हो रहा है, उसको 12 स्थान बाईं ओर खिसकाने के बाद। और अगर राकेश को 12 स्थान बाईं ओर खिसका देंगे तो उसका नंबर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 15वां है, वह बी का स्थान दाईं ओर से 21वां है, यदि इन दोनों के ठीक बीच में सी बैठा है जिसका स्थान बाईं ओर से 40वां है, तो कुल छात्र संख्या। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों अभी आपको ये क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे होंगे, 4-4 लाइन में लिखे जा रहे हैं। दोस्तों एग्जाम में ऐसा नहीं है, एक यहाँ तो अपने को ये क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम भी अपना खराब हो जाता है। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन जितना भी बड़ा है ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप किया हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। यहाँ दोस्तों अपने को क्या करना होता है, क्वेश्चन को लिखना भी पड़ता है, फिर थोड़ा समझाना भी पड़ता है, तो क्या होता है अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, बाकी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 15वां, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। इधर से काउंट करने पे ए कौन से नंबर पे दिखेगा, 15वें नंबर पे दिखेगा। बी का स्थान दाईं ओर से 21वां, इधर दाएं एंड से देखेंगे तो बी कौन से नंबर पे दिखेगा, 21वें नंबर पे दिखेगा। इन दोनों के ठीक बीच में सी बैठा है, यहां पे कौन बैठा है, ठीक बीच में ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या होगा, इक्वल होगा। यहां कौन बैठा है, सी, जिसका स्थान बाईं ओर से 40वां है। बायां मतलब इधर से कौन सा है, 40वां है। तो पंक्ति में कुल छात्र संख्या क्या होगी। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को ड्रॉ किया है, पंक्ति बनाई है, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इससे जो पहले आपने एक क्वेश्चन करवाया था उसमें तो आपने ये बता रखा था कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, इसमें तो आपने ये बताया नहीं क्रॉस नहीं कर रहे, फिर भी आप इनको क्रॉस नहीं करवा रहे। मेरा कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि ए का स्थान इधर से 15वां और बी इसको ओवरलैप करके इधर चला जाए और उसके बाद में भी तो ये बीच में सी बैठ सकता है। तो देखिए ऐसा हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन में ना कहा जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, एक बार आप सोच के देखिए। अगर मैं ए 15 और बी को जैसे ओवरलैप करवाता हूं और नंबर बताता हूं बी का 21, तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इस एक के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं टोटल। ए का नंबर 15, तो 15 में कितने बैठे हैं, 14 ही तो बैठे मेरे बच्चों। अब 14 में से एक स्थान किसने ले लिया, बी ने, तो अब इन दोनों के बीच में गैप कितने के बराबर बचा, 13 के बराबर ही तो बचा। अब इन 13 में से अगर आप ठीक बीच में किसको बैठा रहे हो, सी को, तो फिर सी का नंबर इधर से 40 कैसे होगा, वो तो इस 13 से भी क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा। यहां सी का नंबर कितना बता रखा है, 40, तो 40 तो क्या होगा, इस 15 के आगे ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते बच्चों। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा अपन ने बनाया ऐसा ही बनेगा इस क्वेश्चन का डायग्राम। चलिए अब अपने से पूछा क्या गया, कुल व्यक्ति, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज क्या है, सी जो है
वो ए और बी के बिल्कुल से बीच में बैठा है। इसका मतलब ए से लेकर सी तक का जो गैप है वही गैप बी और सी के बीच में होगा। ये दोनों गैप क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये ए से लेकर सी तक का गैप अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से लेकर ए तक की वैल्यू कितनी है? 15 है, और यहां से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी? 40। तो ये 15 से लेकर 40 तक कुल कितना हो गया? 25, क्योंकि 25 में अगर 15 जोड़ेंगे तभी तो 40 आएगा। क्लियर है बात? ये कितना हो गया? 25। अगर यहां से यहां तक 25 है तो दोनों के बीच में कितना है? 25 पे तो सी बैठा है, तो बीच में कितना है? 25 से एक कम, क्योंकि बीच में सी शामिल नहीं होगा। सी तक कितना है? 25, तो सी से पहले पहले कितना होगा? 24। अपने को पता है ये गैप और ये गैप क्या है? इक्वल, तो इधर भी कितना हो गया? 24। अब आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये हल कैसे होगा। हल करने के लिए करना क्या पूछा गया है, तो कुल के लिए अपन क्या करेंगे? ए तक कितने बच्चे हैं? 15। ए और सी से पहले तक कितने हैं? 24। उसके बाद में कौन है? अकेला सी, एक ही तो है। उसके बाद में सी और बी के बीच में कितने हैं? 24। और फिर बी से लेकर अंतिम बच्चे तक कितने हैं? 21। यही तो है कुल व्यक्ति। इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। एक असल आ गई। ये 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। कुल व्यक्ति कितने हो गए? 85। अब इसमें ना तो अपने को कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। फॉर्मूला कहता है दायां प्लस बायां -1, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको -1 नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हमने इस क्वेश्चन में 2 बार नहीं जोड़ा है। अगर 2 बार नहीं जोड़ा है तो -1 भी नहीं करेंगे। एक तरीका तो दोस्तों इसका यह है करने का। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका यह है कि ए से लेकर सी तक कितने बच्चे हैं? 25। इसका मतलब बी से लेकर सी तक भी कितने होंगे? 25 ही होंगे, क्योंकि सी जो है वो ए और सी बी दोनों से क्या है? समान दूरी पर है। अब देखो सी का नंबर बाएं से तो पता है 40, और दाएं से अपन क्या है? खुद इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर? अगर सी को अपन दाएं से काउंट करेंगे तो बी तक कितने बच्चे आ गए? 21। और 21 के कितनी दूरी पर सी बैठा है? सर 25 नंबर दूरी पर बैठा है। तो 21 और 25 जुड़कर कितना हो गया? 46, 46। तो सी का नंबर दाएं से कितना हो गया? 46। बाएं से कितना हो गया? 40। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 86। अब सी, इन 86 में सी को कितनी बार जोड़ दिया? 2 बार। तो 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 85। ऐसे भी 85 आएगा और ऐसे भी 85 आएगा। जैसे आपको सुटेबल लगता है आप वैसे कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को इस सी का दाईं ओर से स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये गैप निकाला 24, इधर भी 24 हो गया, और सीधी लाइन को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आपके पास कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कुल व्यक्तियों का जो ये क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा, और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी दोस्तों आपको कुछ डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या फिर उस क्वेश्चन की फोटो खींच के कैसे भी आप हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने वाला टाइप कंप्लीट होता है। कल अपन देखेंगे दाएं और बाएं से स्थान परिवर्तन, दाएं और बाएं से स्थान ज्ञात करने पर।